नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब से थोड़ी देर बाद जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बड़े मार्च का ऐलान किया गया है। उससे ठीक कुछ घंटे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की बात कह दी। और उसके बाद से ही जो पूरी लेफ्टिस्ट गैंग है वो बड़ी परेशान हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि जो प्लांट हमने लगाया था वो तो चलने से पहले ही फ्यूज हो गया, मतलब जो हमारा अभी मेन मकसद बाकी था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। उससे पहले ही सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी ने संदेश दे दिया कि भैया हमें अब अनशन नहीं करना है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई सफदरजंग अस्पताल में, तो अभिजीत दीपके ने बड़ा रोना धोना किया। उनका यह दावा था कि अज्ञात जगह पर ले गई। फिर मैं वो एप्लीकेशन देख रही हूं जिसमें बाकायदा सोनम वांगचुक की तरफ से लिखा गया है कि वो खुद अपना मेडिकल टेस्ट चाहते थे, यानी वो खुद भी चाहते थे कि बस बहुत हुआ, अब मुझे भी यहां से निकलना है। और दूसरा, अब उनकी पत्नी ने भी कह दिया कि अनशन खत्म करेंगे। शर्त रखा है अनशन खत्म करने के लिए कि जो हर किसी को पता है कि वो तो माना ही जाएगा। सोनम वांगचुक ने जो चिट्ठी लिखी है, हैंड रिटन चिट्ठी है वो, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी आके मिल ले अस्पताल में, कोई भी मतलब कोई भी, बीजेपी का नेता या मिनिस्टर, बड़े लोग नहीं, कहे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आकर मिल ले और मुझे आश्वासन दे कि संसद के मौजूदा सत्र में एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में सवाल उठा देगा। बस अगर ऐसा ही करना था तो अनशन की जरूरत ही नहीं थी, सवाल तो वैसे भी उठा लेते लोग, और अगर कोई नहीं उठाता तो राहुल गांधी तो उठाने वाले थे। मतलब यह है कि ये जो शर्त इसलिए रखी गई है ताकि मानी ही जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक की वाइफ ने जंतर मंतर पे क्या कुछ कहा है वो सुना दिया, और चिट्ठी तो स्क्रीन पे चल ही रहा है। जी बिल्कुल, सुनवा देते हैं। अगर मुझे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलके ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाए और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन रिफॉर्म रखे, तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। पंकज जी, उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है वो भी एकदम कट एंड क्लियर है, और दूसरा सोनम वांगचुक की चिट्ठी से भी साफ है कि वो ऐसी शर्तें हैं जो वो नहीं भी लिखेंगे तो भी मुद्दा संसद में उठना ही उठना है। क्योंकि राहुल गांधी ने भले इस प्रोटेस्ट को समर्थन ना किया हो, लेकिन छात्रों की गूंज वो भी जगह जगह कर ही रहे हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक की वाइफ का यह बयान आया तो जो लोग एक घंटे पहले तक सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे थे, सोनम वांगचुक महान वैज्ञानिक हैं, सोनम वांगचुक ने देश के लिए क्या नहीं किया, मिलिट्री को यह दिया वो दिया, सोनम वांगचुक मैग्सेसे पुरस्कार, सोनम वांगचुक रोलेक्स अवार्ड, सोनम वांगचुक ये फलाना ढकाना, जैसे इस बयान सुना वो सब सदमे में आ गए। और उनका अगला ट्वीट वगैरह और बयान क्या आ रहा है पता है? आप देखिए। सबसे पहले रवीश कुमार ने कहा मुझे तो पहले से ही शक था कि ये बीजेपी का आदमी है। मैंने कहा अच्छा, तुझे शक था तो इतनी तारीफ क्यों कर रहा था? आरफा मैडम को वो करती, अब तो नेताओं के हाथ से निकल चुका है, अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक हो, वो अगर सरेंडर कर भी लेते हैं तो जनता जाग गई है, जनता आगे बढ़ेगी। मैंने कहा अच्छा। एक और हैं कांग्रेस के वो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो साजिश थी। सौरभ द्विवेदी के इंटरव्यू में तो सोनम वांगचुक ने पहले ही कह दिया था कि एलजी सक्सेना ने उन्हें धरना देने के लिए कहा है। कि जब कह ही दिया था तो कल तक तुम क्यों समर्थन कर रहे थे? पवन खेड़ा क्या यहां पेड़ा खाने आया था? जब सब मालूम ही था कांग्रेस को और ये लेफ्टिस्ट गैंग को, तो कल तक इनको महान, सोनम विद्वान, सोनम ये, सोनम वो, ये सब क्यों कर रहा था? फिर हुआ ये है कि ये सब बलि का बकरा बनाना चाह रहे थे सोनम वांगचुक को। सोचे और वो बने भी हैं, 20 दिन तक बने भी हैं। इन लोगों को क्या लगा पता, उसको अनशन करवा देंगे, और अनशन करवा देंगे तो चाहे इसके अनशन से सरकार झुकेगी और नहीं तो ये मरेगा। दोनों में से एक ही चीज होगा। दोनों में इनको फायदा था। दोनों में बल्ले बल्ले है। जब ये मर जाएगा तो कहेंगे इसकी एक मूर्ति रखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट एक फोटो भी लगा के रखी थी, आपको पता है कि नहीं?
अभिजीत दीपके ने। नहीं, मुझे नहीं और पता। ब्लैक एंड व्हाइट, कहां पे थी ये ब्लैक फोटो? एंड व्हाइट स्टेज पे मैं आपको भेजता हूं, बकायदा इनका वो लद्दाख वाला चिन्ह लगा के, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा के, और पीछे से गाना लगाया था। मैंने कहा यार तेरा प्लान तो एक्सपोज हो गया। सोनम वांगचुक समझ गए यार, मुझे यहां जंतर मंतर पे भूखा बैठा के, ये जाता है एसी कमरे में, और वो एनसीपी शरद पवार वाला वो कमरा है, और शाम को सारे गायब। 8-9 बजे के बाद मीडिया चली जाती थी तो ये भी चले जाते थे, और सुबह सुबह जब मीडिया आने के पहले ये आ जाते थे फ्रेश व्रेश होके, और रोज का इनका रूटीन था। सोनम वांगचुक समझ गया कि उसको बकरा बनाए, बोला अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं। उन्होंने जो दावा है उसके बारे में कह रहा हूं, उन्होंने एक किसी शख्स को एक मैसेज भेजा, मोबाइल से मैसेज भेजा, और मैसेज में यह था कि मारोगे क्या, अब तो उठा लो। उसके बाद आपकी कहानी आपको पता है, 30 सेकंड का एक हुआ, मात्र 30 सेकंड लगा, किसी को थप्पड़ भी मारने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बिल्कुल स्मूथ क्लीन ऑपरेशन है। दिल्ली पुलिस का कोवर्ट ऑपरेशन था, उसको ले गए अस्पताल में फिर उसके बाद कोर्ट गई इनकी वाइफ। कोर्ट ने कहा कि देख भाई, ये खाएगा पिएगा या दवा लेगा या नहीं लेगा, इसका फैसला डॉक्टरों की टीम करेगी, इनकी वाइफ नहीं करेगी। और फिर वाइफ वहां से निकल कर आती है, स्टेज पे अनाउंस करती है कि सोनम वांगचुक ने शर्त रखा है कि क्रांति तो होगी, लेकिन अगर अस्पताल में जाके कोई मिल ले तो क्रांति खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वाह क्या फिल्मी मतलब डायलॉग। सोनम वांगचुक अभी से और ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं थे। लेकिन पंकज जी, एक और बात बताइए, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट पूछ रही हूँ, अभी आप और मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पैसे खिलाए गए थे, 50-50 हजार रुपए दिए गए थे कि वो सोनम वांगचुक के पक्ष में, और उनको एकदम मतलब सिंपैथी लोगों की मिले, इस तरीके के वीडियोस बनाए। आज आप भी उनका फेवर कर रहे हैं कि उनको बलि का बकरा बना दिया? नहीं, मैं फेवर नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि ये किसके, मैं थोड़ी, वो तो उनका दावा है, कांग्रेस का दावा है ना ये, कि एलजी सक्सेना कहने पर आए हैं। कांग्रेस वीडियो वायरल कर रही है कि जितनी इमेज इस प्रोटेस्ट में खराब हुई है, क्या पता उससे उन्हें समझ में आ गया हो कि यहां से हट लेने में फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में, जात भी बेचे भात भी न खाए। मतलब कि वो ना भाजपाई रहे, ना कांग्रेसी रहे, ना प्रोटेस्टर्स के रहे, बदनामी हुई अलग, और वो पूरा फंडिंग वगैरह, सीआरए वगैरह बहुत कुछ चला है इनके बारे में। अब वो अस्पताल में बैठ के सोच रहे होंगे कि 15 दिन बहुत बड़ा बकरा बना, गलती हो गई। या किसे पता, हो सकता है कांग्रेस कह रही हो वो सच हो सकता है बीजेपी कह रही हो वो सच हो, हमें क्या मालूम कि अंदर क्या गेम हुआ है। हम तो दोनों तरफ के दावे बता रहे हैं। अब कांग्रेस कुछ अलग दावा कर रही है, ये राइट विंगर्स कुछ अलग दावा कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाके ये आंदोलन के नाम पे तमाशा होकर रह गया है। और मैं शुरू से कह रहा था कि जिसका ना कोई लक्ष्य है, ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार का हो बंधन, जिसे मन आए वो आ जाओ जंतर मंतर, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही हो ही रहा था वहां। ठीक है अब पंकज जी, देखिए भीड़ तो जुटा लिया, आगे भी बढ़ेगा, पर जनता उनता में कुछ इस सब का फर्क पड़ता नहीं। सब जान रहे हैं कि ये सब तमाशाई लोग हैं, और 1 अरब 40 करोड़ के जनसंख्या में 2-4-10 हजार वेल्ले रहते ही रहते हैं। धरती पे जहां जाइए वहां 10 हजार इस तरह वेल्ला मिल जाएगा। बल्कि आपने और मुझे वही सब ये सब है। अभी से पहले जो हम लाइव सेशन कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि और भी तरह के कई धरने चल रहे हैं। हमारा फोकस तो सीजेपी पे ही था, पता नहीं कौन कौन से धरने चल रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, इसी जंतर मंतर पे एक तो ये चट्टे बैठे हुए हैं, दूसरे भरत तिवारी बैठे हुए हैं, तीसरा नोएडा वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उनको रिलीज कराने के लिए बैठे हुए हैं, जेएनयू वाला गैंग बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है ये खाद्य सुरक्षा वाला लेके बैठा हुआ है। वो सब अलग अलग टेंट लगाए हुए थे। कल से अनाउंस किया कि सारा टेंट आ जाओ और सब मिलके चलो मार्च करते हैं। और भी जितने जाति वाले संगठन चलते हैं ना, बहुत तरह के संगठन चलते हैं, मारवाड़ी मंच, तो भूमिहार समाज मंच, तो राजपूत क्षत्रिय मंच, तो करनी सेना, तो फलाना, तो ढीमका, तो भीम सेना, तो अंबेडकर सेना, तो पता चला कि ये वो राजभर वाला एक अलग एक बना के रखा है दिल्ली में। इन सारे जितना सब सेना चलाते हैं ना, जातीय सेना, इनको एक चिट्ठी भेजी गई कि आप भी आ ही जाओ, क्योंकि जितने नाराज फूफा हैं इस देश के, जितने नाराज फूफा, सब जंतर मंतर पे पहुंचो। और किसी को तो पुलिस एक थप्पड़ मार ही देगी, जिसको थप्पड़ मारा वो बन जाएगा हीरो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आ जाओ। इसलिए मैंने कहा कि आंदोलन है ही नहीं, ये तमाशा है।
और बहुत का ख्वाब बहुत बड़े बड़े। कल पता नहीं वो सच्चा है या झूठा, मैं एक आदमी देख रहा था, जंतर मंतर पे इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था मेरी बेटी तीसरे में 3 बार फेल हो गई, अब मुझे 5,000 करोड़ का मुआवजा चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब इसकी बेटी 3rd क्लास में तीसरी बार फेल हो गई, या तो पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो उसको लगा कि उसकी बेटी सही है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, अब मुआवजा मिलना चाहिए 5,000 करोड़ का। मैंने कहा देखा है, क्या करेगा इतना लेके। चलिए ठीक है पंकज जी, ठीक है। बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, बिहार में 4 भाई होते हैं ना, तो एक को घर से भगा दिया जाता है कि जा कुछ कर। अब वो या तो कमाता है, नहीं तो इस तरह प्रदर्शन में बैठ के मुफ्त की बिरयानी खाता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही पंकज जी। बाकी दर्शकों के हवाले छोड़कर जा रही हूं, जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। बाकी सोनम वांगचुक को क्या वाकई में आपको भी लगता है कि बलि का बकरा बनाया गया? उनकी पत्नी ने भी कह दिया है कि भैया अनशन खत्म, उधर से सोनम वांगचुक ने भी पूरे संकेत दे दिए हैं। अब आपके हवाले, आप मुझे जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।